Hallelujah. I have a good news for you. एक अच्छी खबर है आपके लिए मेरे पास. As I said, the good news is जैसा मैंने कहा था, अच्छी खबर है that you're already victorious. कि आप पहले ही जयवंत हो. Amen. But we Amen. have to learn to enforce that victory. पर हमें सीखना है उस जय को लागू करना. You have a part to play. आपका बीच में एक हिस्सा है. Can you put Luke 10:19 in the Passion Translation? लूका 10:19 पैशन ट्रांसलेशन. And I want you to be very attentive when I'm teaching this. और मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यानपूर्वक Because सुनें जब मैं after सिखा रहा this, हूँ. we are going to pray against the evil altars that are speaking against you and क्योंकि your इसके family. बाद हम उन दुष्ट वेदियों के खिलाफ घोषणाएं करेंगे जो आपके और आपके परिवार के विरोध में बोलती आई हैं. Amen. आमीन. Now, Jesus said, now you understand that I have imparted to you all my authority. तो यीशु यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अपना सारा अधिकार सौंप दिया है. Jesus said, I have imparted to you all my authority. यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुमको अपना सारा अधिकार सौंप दिया है. Is that clear? साफ है. Jesus gave you all his authority. यीशु ने आपको अपना सारा अधिकार दे दिया. Why? क्यों? Hear this. To trample over कुचल डालने के लिए his kingdom. उसके राज्य को. You will trample upon every demon before you. तुम हर एक दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे सामने आती है उसको कुचल डालोगे. Okay, who will trample? कौन कुचलेगा? Did Jesus say, I will trample it for you? क्या यीशु ने कहा मैं कुचलूंगा तुम्हारे लिए? He said, I gave you my authority. उसने कहा मैंने आपको अपना अधिकार दे Now दिया. who will trample? अब किसको कुचलना है उनको? But do you know you can have authority and not use it and live a defeated life? पर क्या आप जानते हैं आप अधिकार पाने के बाद भी उसका इस्तेमाल ना करके एक हारा हुआ जीवन जी सकते हो. Are you guys with me? मेरे साथ है. Just because Jesus gave you authority doesn't mean you are living in authority. सिर्फ इसलिए कि यीशु ने आपको अधिकार दे दिया इसका ये अर्थ नहीं कि आप अधिकार में जी रहे हैं. He gave you his authority. उसने आपको अपना अधिकार दिया है. But are you using his authority? लेकिन क्या आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो? We say, Jesus help us. हम कहते हैं यीशु मदद करो. He says, use my authority. वो कहता है मेरा अधिकार इस्तेमाल करो. Use the authority I gave you. वो अधिकार इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दे दिया है. Amen. आमीन. You will trample upon every demon before you and overcome every power Satan possesses. हर एक दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे सामने आएगी उसको अपने पांव तले तुम कुचल डालोगे और शैतान के पास जो कोई भी ताकत है उस पर तुम कब्जा उस पर हावी हो जाओगे. Absolutely nothing will be able to harm you as you walk in this authority. बिल्कुल भी कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी जब तुम इस अधिकार में चलोगे. When will that happen? ये कब होगा? When you will walk in that authority. जब आप उस अधिकार में चलेंगे. Amen. आमीन. So you have a part to play. तो आपका एक योगदान है बीच. As a believer, विश्वासी होने के you नाते will have to learn आपको सीखना पड़ेगा how to function in the authority that has already been imparted to you. कि कैसे उस अधिकार में जीना है जो पहले ही आपको दिया जा चुका है. Amen. आमीन. That means if enemy comes against you and you do nothing about it, God will not do anything about it. इसका मतलब अगर दुश्मन आपके विरोध में आता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकेगा. Because you are the legal representative of God on this earth. क्योंकि आप परमेश्वर के कानूनी प्रतिनिधि हैं इस दुनिया पर. He gave you his authority. उसने आपको अपना अधिकार दे दिया. You are the body of Christ on this earth. आप मसीह की देह हैं इस पृथ्वी पर. Jesus is right now seated at the right hand of Father in heaven. यीशु इस समय स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं. You are the body of Christ. आप मसीह की देह हैं. You have the authority to trample upon snakes and scorpions. आपके पास वो सारा अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को पांव तले रौंदने का.
Amen. आमेन। So you don't have to beg. तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, You have to learn to use the authority that you already have. आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है जो पहले ही आपके पास है। Amen. आमेन। Can you put Isaiah 54:17? यशाया 54 उसका 17। Now here the Bible says that there are weapons that will be formed against you. बाइबल यहाँ पे बताती है कि आपके विरोध में हथियार बनाए जाएंगे। Hear this. सुनिए, Come on, look at me right now. मेरी ओर देखें सब। There will be weapons formed against you and your family. आपके और आपके परिवार के विरोध में हथियार बनाए जाएंगे। The Bible never says there will be no weapons that will be formed against you. बाइबल ये नहीं कहती कि कोई हथियार बनाया नहीं जाएगा आपके विरोध। There will be weapons that will be formed against you. हथियार बनाए जाएंगे आपके विरोध में, But the Bible says none of those weapons are going to prosper. लेकिन बाइबल कहती है उन हथियारों में से एक भी हथियार सफल नहीं होगा। Now, but hear this before you सुनिए, clap. इससे पहले कि आप ताली बजाएं, सुने, If you do your part, अगर आप अपना काम करो, otherwise those weapons will prosper. नहीं तो वो हथियार सफल होंगे। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Some people say, God, why did you allow it? And God says, my son, why did you allow it? कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपने क्यों मेरे साथ ऐसा होने दिया? प्रभु कहता है तुमने क्यों होने दिया अपने साथ ऐसा? Amen. So, no weapon formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरोध बनेगा सफल नहीं होगा। It's one line, right? ये There's no एक ही full line है stop. ना? So here, read it. It's continuation. इसको पूरा पढ़ें। No weapon formed against you shall prosper, and say and, not or, and. कोई भी हथियार तुम्हारे विरोध में सफल नहीं होगा और And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. हर एक जुबान जो तुम्हारे विरोध में उठ खड़ी होगी उसकी तुम नालिश करोगे, उसको तुम खंडित करोगे। That means if इसका the मतलब- weapon that is forming against you, and if the tongue that is rising in judgment against you, if you don't condemn it, it will prosper. अगर कोई हथियार आपके विरोध में बनाया जाता है और कोई जुबान आपके विरोध में खड़ी होती है, अगर आप उसको खंडित नहीं करेंगे तो वो सफल होगी। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? That's what many believers don't understand. They ये है say, जो बहुत they से think विश्वासी नहीं समझते। it will happen automatically. उनको लगता है अपने आप हो जाएगा। No, things don't happen in the kingdom automatically. राज्य में चीजें अपने आप से नहीं होती हैं। You have the authority to make things happen. आपके पास अधिकार है उन चीजों को करवाने का। This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. यहोवा के दासों का यही भाग होगा, विरासत होगी, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। Hear this. यहोवा की ये वाणी है। सुनिए, Every tongue that rises in judgment against you, you can condemn it. हर एक जुबान जो आपके विरोध में उठ खड़ी होती है, आप उसको खंडित कर सकते हैं। Best witch doctor आके आपको श्राप करे, आप बोलो यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ. That tongue is condemned. That power is condemned. If the best witch doctor comes and curses you, you can say, I condemn this tongue in Jesus' name. मामला खत्म वहीं पे। But if you don't condemn it and you allow it to come in your heart, पर अगर आप उसको खंडित नहीं करेंगे, अपने दिल में आने की जगह दे देंगे। one time a believer came to me एक बार एक विश्वासी मेरे पास and आया said, Pastor, और कहा, पास्टर, even though I don't believe in horoscope, हालांकि मैं राशि नक्षत्र नहीं मानता, some believers do. What a shame. कुछ विश्वासी मानते हैं, बड़ी शर्म की If बात। you're a believer and you believe in horoscope, shame on you. अगर आप विश्वासी हैं और राशि नक्षत्र मानते हैं, शर्म आनी चाहिए। I'm telling you, there are some believers who do that. मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ विश्वासी मानते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने चांद सितारे ग्रह बनाए. We worship the one who created the sun and the moon and all the planets. So this guy comes to me and says, Pastor, even though I don't believe horoscope, but when people say that, ये व्यक्ति I आगे know what कहते they're हैं, gonna say. हालांकि मैं राशि नक्षत्र नहीं मानता। जब लोग ऐसी even बात though I कहते don't हैं believe तो it, हालांकि मैं but उनको I just नहीं happened to look at it. मानता। मैंने बस ऐसे देख लिया, I just happened to look at it. मैंने बस देख लिया And उसको। it said, और उसमें लिखा था, I might, I mean like my, whatever they say, what, sunshine, moonshine, planet shine, Jupiter sign. जो भी उनकी राशि है, They say, my sign said that
the people with this sign, they can meet with an accident today. वो कहते हैं जो इस राशि के लोग हैं उनका आज एक्सीडेंट हो सकता है. And he said, मेरा एक्सीडेंट हो गया. Why? और उन्होंने कहा आई मेट विद एन एक्सीडेंट. क्यों? क्या बोलूं मैं भाई? व्हाट शुड आई टेल देम? क्यों हुआ? क्योंकि मन तो मेरा था आपकी मूर्खता की वजह से. आई वांटेड टू से बिकॉज ऑफ योर फूलिशनेस. Devil is prophesying शैतान- through horoscope, and you are so naive that you will just receive it. शैतान भविष्यवाणी कर रहा है राशि के द्वारा और आप इतने भोले हो कि उसको ग्रहण कर लोगे. You have, I know there are some people laughing right now कुछ because लोग you हंस रहे believe हैं in अभी. this. क्योंकि आप You मानते know हो this. सब. If you do, you need to repent. अगर मानते हो तो माफी मांगनी जरूरी है आपकी. It's a demonic. ये दुष्ट की ओर से. Amen. You don't need to check what the planets are saying about you. You need to check what the word says about you. आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं कि नक्षत्र आपके बारे में क्या कह रहे हैं. आपको पता होना चाहिए वचन आपके बारे में क्या कहता है. वो सन कुछ भी बोले, SON हमारे लिए है. वो सन हमारे लिए हमेशा अच्छी बातें बोलता है. सूरज आपके बारे में कुछ भी बोलता हो, परमेश्वर का पुत्र आपके बारे में अच्छी बातें बोलता है. And I usually am never this straightforward, but I just feel this. The Holy Spirit just wants to talk to some people right now. मैं कभी भी इतना सीधे नहीं बोलता, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा कुछ लोगों से सीधा बात करना चाह रहा है. Don't allow devil to cut short your life because you would believe his lies. शैतान को आपकी जिंदगी को छोटा काटने मत दो क्योंकि आप उसके झूठों को मानते हो. नहीं पास्टर, हम तो नहीं मानते. Oh no, Pastor, we don't believe. हम तो टाइम पास के लिए पढ़ लिया We just read it for time pass. टाइम पास के लिए बाइबल पढ़ लो, Read the Bible for time pass. जिसमें लिखा है मैं दीर्घायु से तुझे करूंगा Which says, I will satisfy और you अपने with a long उद्धार का life. दर्शन And दिखाऊंगा. I will show you the fullness of तेरे my बगल में salvation. 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, 1,000 will मगर वो fall by तेरे your नजदीक side. ना आएगा. क्यों नहीं? उसके वचन पे हम विश्वास करते हैं. 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand, but it will not come near you. Why don't we believe His word? Amen. Amen. So hear this. सुनिए, The enemy will make weapons against you. दुश्मन आपके विरोध में हथियार बनाएगा. That's his job. उसका यही काम है. You will keep canceling all of it. That's आप your job. उन सब को खंडित करते रहेंगे, ये आपका काम है. That's your heritage as the servant of Most High God. ये आपकी विरासत है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास होने के नाते. When you say cancel in Jesus' name, no power in hell can come against that. जब आप कहते हो कि ये रद्द किया जाता है यीशु के नाम में, तो नरक की कोई भी ताकत आपके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती. Amen. See, that's why as believers we have to grow up from praying cute prayers to praying real prayers. इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमें अच्छी सुनाई देने वाली प्रार्थना को छोड़कर असली प्रार्थनाएं करना सीखना जरूरी है. प्रभु जी, ओ लॉर्ड, मेरी बीवी माय वाइफ और मेरा 56 इंच का टीवी. एंड माय 56 इंच टीवी. Why do you think Jesus had to make Peter confess 3 times that he loves Jesus? आपको क्यों लगता है यीशु ने पीटर से 3 बार बुलवाया कि वो यीशु से प्यार करता है? Why didn't he do that with all the disciples? बाकी सबके साथ क्यों नहीं किया है? Because Peter was the only one who denied Jesus 3 times. क्योंकि पीटर ही था जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था. In the spirit realm, आत्मिक दुनिया में the warfare is happening because of the words. युद्ध चल रहा है शब्दों की वजह से. Words. शब्दों के We कारण. think words are cheap. हमें लगता है शब्द बड़े सस्ते हैं. All the witch doctors, they sit in one place. What do they release? Words. सारे जादू टोना करने वाले एक जगह बैठ करके क्या करते हैं? शब्दों को भेजते हैं. What does God do? परमेश्वर क्या करता है? He sends His word. वो अपने वचन को भेजता है. Can you put Isaiah 55:11? यशाया 55:11 Can we read it together? साथ में पढ़ सकते One हैं. of very powerful scripture. बहुत शक्तिशाली वचन है. Okay. Let's read it in Hindi. साथ में, ठीक है? Ready? हिंदी में पढ़ेंगे साथ में. 1, 2, 3. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा
जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरी करेगा। और listen to this, सुनिए। और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। आप वचन पढ़ते हो, अच्छी बात है, वचन को भेजने लग जाओ। You read the word, that is a good thing. Start sending the word. Amen. I'll tell you a story. मैं कहानी बताता हूँ। One time I went to meet somebody who used to call himself a prophet. Be very mindful. Everybody who calls himself a prophet is not a prophet. एक बार मैं एक व्यक्ति से मिलने गया जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते थे। बहुत ध्यान दें, जो कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, जरूरी नहीं कि वो भविष्यवक्ता हो। And not just, I mean, like it's for all, everywhere. और ये हर एक जगह, हर सबके लिए। There are people prophesying death and destruction to believers in the name of prophecy. ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी के नाम पर विश्वासियों के जीवन के लिए नाश और हानि की घोषणाएं कर रहे हैं। So my friend, so I went to meet this guy मैं इस व्यक्ति से मिलने गया and he was upset और वो नाराज थे because God called me to go to Africa क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया अफ्रीका जाने के लिए। and he said no, you should not go. और उस व्यक्ति ने कहा था कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। Now hear this. अब सुनिए, In the new covenant, नई वाचा में we don't take direction from prophets. हम भविष्यवक्ताओं से दिशा निर्देश नहीं लेते। Prophets, are there prophets in the body of Christ? Yes. क्या मसीह की देह में भविष्यवक्ता हैं? हाँ। Do we honor them? Yes. क्या हम उनका आदर करते हैं? हाँ। But the role of a prophet in the new covenant is to confirm what the Holy Spirit has already told you. लेकिन नई वाचा में भविष्यवक्ता का काम ये है कि जो पवित्र आत्मा ने आपको पहले ही बता दिया है उस पर वो मोहर लगवा दे। Don't marry someone because prophet ने बोला इससे शादी करो, वो prophecy देके चले जाएंगे, बाद में आप मारोगे घुसे एक दूसरे को। I'm telling you the truth. The मैं सच body कह of रहा हूँ। Christ has to grow up. मसीह की देह को सयाना होने की, बड़ा होने की जरूरत है। Believers are so gullible विश्वासी इतने आसानी से मान जाते हैं कुछ भी that they will gulp everything in the name of prophecy. कि भविष्यवाणी के नाम पर जो भी कह दो वो उसको निगल लेते The हैं। Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो। That's your job. ये आपका काम है। If you don't test it and you gulp it अगर आप उसको चेक नहीं करोगे, and परखोगे it नहीं, destroys your life, you cannot blame God. अगर उस भविष्यवाणी को परखोगे नहीं, अपने दिल में डाल दोगे और उसका आपका जीवन नाश कर दिया, तो वो परमेश्वर की गलती नहीं, आपकी गलती है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? So I went to him तो मैं and he उसके said, पास you गया। should not go to Africa. But God had called me for Africa and I knew God is calling me. So what is better, to obey a man or to obey God? तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा आपको अफ्रीका नहीं जाना चाहिए, जबकि मुझे पता है परमेश्वर मुझे अफ्रीका के लिए बुलाया है। तो क्या बेहतर है, मनुष्य की सुनो या परमेश्वर की बात मानो? You have an inward witness. आपके अंदर एक भीतरी गवाह है। And a genuine prophet, when a genuine prophet comes, your inward witness will always agree to what the prophet is saying. जब एक सच्चा भविष्यवक्ता आएगा तो आपकी भीतरी जो गवाही है वो हमेशा उससे मेल खाएगी जो भविष्यवक्ता बाहर से कह रहा है। So I went there and he was very upset. मैं वहां गया तो वो बहुत नाराज थे इस बात के लिए। I went to meet him मैं उनसे मिलने गया and he started to prophesy. और वो भविष्यवाणी करने लगे। He started saying, कहने लगे, young man, जवान लड़के, I'm seeing that there are tubes all over your मैं body. देख रहा हूँ तुम्हारे पूरे शरीर में ट्यूब You are लगी in हैं। ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your पूरे body. शरीर में ट्यूब It's a लगी हैं। terrible situation. बहुत खराब हालत है। That was the prophecy. ये भविष्यवाणी थी। I said, thank you, sir. मैंने कहा धन्यवाद सर। I came out of his house. उनके घर से बाहर निकला। I said, in the name of Lord Jesus Man- Christ of Nazareth, मैंने कहा प्रभु यीशु नासरी के नाम से I cancel every word that this man spoke हर against my एक life. शब्द जो इस मनुष्य ने कहा मैं इसको रद्द करता हूँ। It will not come to pass in the name of मेरे Jesus. जीवन में ऐसा नहीं होगा यीशु के नाम में। I said, God, your word says मैंने कहा प्रभु आपका वचन कहता that है long life you'll satisfy. लंबी आयु से आप मुझे संतुष्ट करोगे। What did I do? मैंने क्या किया? I condemned a negative prophecy. मैंने एक नकारात्मक भविष्यवाणी को रद्द कर दिया। What happened? क्या हुआ? It's been more than 15 years 15 साल से ऊपर हो गया and it is not going to happen. और ऐसा
होगा भी नहीं जो उन्होंने कहा था। Because no weapon formed against you shall prosper क्योंकि आप- when you condemn it with your tongue. क्योंकि आपके खिलाफ बनाया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा जब अपनी जुबान से आप उसको रद्द कर दोगे। And then my friend went to meet him. फिर मेरा दोस्त उन्हीं से मिलने गया, Same guy. उन्हीं He व्यक्ति से। prophesied for my friend. उन्होंने मेरे दोस्त के लिए भविष्यवाणी की। He said, I'm seeing कहा an मैं देख रहा हूँ, accident. कहा मैं देख रहा हूँ एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा। I'm seeing bones being broken. मैं देख रहा हूँ हड्डी टूट रही है। That's not prophetic, that's pathetic. ये भविष्यवाणी नहीं है, ये तो बहुत ही खराब हालत है। Prophecy in the new covenant is to bring edification and comfort and encouragement to the body of Christ. नई वाचा में भविष्यवाणी का काम, उसका मकसद है मसीह की देह को प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना मसीह में। And I never thought I'll say this tonight, but I think the Lord is speaking to some people. आज मैं ये कहूँगा, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन शायद प्रभु किसी से बात कर रहा Don't be gullible believers. है। आसानी से बुद्धू बन जाने वाले विश्वासी मत रहो। You should know who you are. आपको पता होना चाहिए आप हो कौन। Just because somebody says, thus says the Lord, it Sir. doesn't mean thus says the Lord. सिर्फ इसलिए कि कोई कह रहा है यहोवा यूं कहता है, इसका ये मतलब नहीं कि यहोवा यूं कह रहा है। I have a very funny story. एक बड़ी मजाक की कहानी है। There was a woman in our church. एक Now, महिला- I'm like in Moti Nagar. एक लेडी थी हमारे चर्च में, मोती नगर की बात है। And so, again, please understand my heart. I'm not making fun of anyone. I'm just telling you how people can be deceived. मेरा दिल समझेगा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे लोग धोखा खा जाते हैं। So she started to call everybody. She said, तेरा ये हो जाएगा, कल तेरा ये हो जाएगा, मैं या हो वाह वाह हूँ. वो हर एक को बोलने लगी कि मैं यहोवा हूँ और ऐसा भविष्यवाणी करने लगी सबके लिए। She started to go after people. मैं यहोवा बात कर रहा हूँ, तू वॉशरूम जा रही है. See, God is not weird. परमेश्वर अजीब सा नहीं है, He's a loving father. वो एक प्रेम करने वाला पिता है। He won't tell you कि तुम मर जाओगे, कल तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो हड्डी टूट जाएगी, तुम्हारा कैंसर हो जाएगा. This comes from the pit of hell. वो ये नहीं कहेगा that you will die, you will have cancer, you will have accident। ये नरक के अंदर से निकल के आती हैं ये बातें। Are you guys with me? मेरे साथ हो? So what happened? क्या And हुआ? मेरे दोस्त ने क्या किया? What did my friend do? उसने वो भविष्यवाणी जो दी थी एक्सीडेंट की, उसको अगले दिन एक्टिव हो जाता. अगले दिन. नेक्स्ट डे ही वाज ऑन। यहाँ 15 साल हो गए नहीं हुआ. अगले दिन गिरा, हड्डी टूट गई. 15 years what he said has not come to pass, but next day for my friend it happened. Now, if you are gullible, you'll say, man, look, what a man of God. He said it happened. अगर It आप- happened because you did not condemn it. अगर आप आसानी से बुद्धू बन जाते तो आप कहेंगे क्या परमेश्वर के जन, उन्होंने कहा और अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसने उनके शब्दों को रद्द नहीं किया। Learn to recognize your authority as a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते अपने अधिकार को पहचानना सीख लो। Amen. आमेन। So, can you put Revelation 12:11? प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 देखें, And then we are going to pray. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। Okay. आमेन।